हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज में चल रहे हैं। हम लोगों ने एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होता है। 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आ रही होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। उसमें क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये हमारा एक तरह से कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चंस हैं। इनको भी हमें जस्टिफाई करना है कि आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर ये होगा तो क्यों होगा। ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन है 9sec² माइनस 9tan² इक्वल टू 8। तो इसका इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। इसी तरह 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, इन चार ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। इसी तरह देखिए sec a प्लस tan a 1 - sin a, इन चार ऑप्शन में क्या आंसर होगा। इसी तरह से हम लोगों को चलना है। तो मतलब ये हमारा क्या हुआ, कहने का मतलब मेरा ये है कि हमें ये कॉम्पिटेटिव बेसिस पे भी आपको देखने को मिलेगा इस तरह का जो भी है चूज द करेक्ट आंसर, या फिर ऑब्जेक्टिव बेसिस क्वेश्चन आपको वहां भी देखने को मिलते हैं। और दूसरा क्या रहेगा कि आपका जो 10th का जो सिलेबस है, 10th के सिलेबस में भी आपका जो स्टार्टिंग में जो 25 या 30 नंबर के जो मार्क्स आते हैं, 5-6 नंबर का जो आता है, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रीव्यू दे देता हूं जो हमने पहले क्या पढ़ा था। पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि sin² a प्लस cos² a इक्वल टू 1, मतलब a इज रिप्रेजेंटेड आ एंगल। मतलब यहाँ पे हम थीटा, अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा कुछ भी ले सकते हैं, वो किसी एक एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह sec² a माइनस tan² a इज इक्वल टू 1। इसी तरह cosec² a माइनस cot² a इक्वल टू 1। तो आप ये सारी आइडेंटिटी जो है ना ट्रिग्नोमेट्री की, मुझे आशा है कि आप लोगों ने ये पिछला वीडियो देखा होगा, उसी के बाद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो आप इन आइडेंटिटीज को रिमेम्बर कर लें, मतलब लाइफ टाइम के लिए याद कर लें। एक बार आप याद कर लेंगे ना, आप इनमें ज्यादा कोई टिपिकल काम नहीं है। अगर आप इसको 10 बार बोलेंगे ना, 10 बार बोल के याद करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये याद हो जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे इनका रिवीजन करते रहना, तो ये आपको चीजें याद होती है। इसी तरह आप इसको याद कर लेंगे, इसी तरह आप इसको याद कर लेंगे। ठीक, इनको याद करने के बाद हम लोग इन क्वेश्चंस को आसानी से बना पाएंगे। और साइन जो होता है 1/cosec होता है, इस तरह से जो मैंने आइडेंटिटी पहले बता चुका हूं वो भी आपने याद कर ली होगी। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है ना, वो कह रहा है कि 9 sec² a माइनस tan² माइनस 9 tan²। ठीक है, एक मेरे पास ऑप्शन क्या हुआ इस क्वेश्चन को करने का। अगर मैं जल्दी फटाफट इसका आंसर निकालना चाहूं, वैसे तो एक ये आइडेंटिटी है sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। इसका दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि ए का ऐसा कोई एंगल रखूं मैं, ए की ऐसी कोई वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करूं जिससे क्या बन जाए, ये इन्फिनिटी ना बने। अगर मैं sec0 की वैल्यू पुट करता हूँ ए के प्लेस पे, अगर मैं 0 पुट करूंगा, यहाँ पे पुट करके देखूंगा तो cos0 की वैल्यू क्या होती है, cos0 की वैल्यू 1 होती है, तो sec0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। इसी तरह अगर मैं tan0 की वैल्यू देखूंगा तो tan0 क्या होता है, tan0 हमारा क्या होता है, 0 होता है, यानी 0/1। sin0 क्या होता है, 0। cos0 क्या होता है, 1। 0/1 क्या बनाएगा, 0 बनाएगा। एक ऑप्शन तो ये हुआ मेरे करने का तरीका, इसको फटाफट करने का। ठीक है, तो इससे मैं आपको बता देता हूं। मैंने आपको यहाँ पे पुट किया a इक्वल टू 0, तो sec² 0 डिग्री प्लस, सॉरी ये माइनस tan² 0 डिग्री। अब देखना cos² 0 डिग्री, cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, cos 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो sec0 की वैल्यू भी क्या होगी, 1/1, तो ये भी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। इसी तरह आप इसको देखेंगे tan0 की वैल्यू क्या होती है, tan0 की वैल्यू होती है 0, तो -9 × 0। तो इसको जब सॉल्व करोगे 9 - 0, तो ये आ जाएगा आपका 9। तो मुझे पता तो चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, एक तरीका ये है इसको करने का, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका हमारा क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हमें जो आइडेंटिटी पता है, वैसे तो ये सिंपल एक आइडेंटिटी है, जो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए इसमें से मैंने 9 कॉमन ले लिया, 9 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बनाएगा, sec² a माइनस tan² माइनस tan² बनाएगा। अब देखना, मुझे पता है कि sec²
मुझे पता है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है 1। तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ। तो 9 इंटू 1 जो मिलेगा वो क्या बनाएगा, 9 बनाएगा। तो पहले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हुआ, 9 हुआ। इसके दो तरीके हुए। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस वीडियो को देखते चले। जहां भी दिक्कत आए बताते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको समझाने के लिए हम लोग यहाँ कर लेंगे। दूसरा हमारा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस tan थीटा प्लस ये है sec थीटा। ठीक, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक, ये हमारा है। एक तरीका हमारा वही हुआ क्या कि यहाँ पर मैं tan की मतलब थीटा की कोई ऐसी वैल्यू पुट कर दूं जिससे कि क्या ना बने, ये इन्फिनिटी ना बने। बस क्या मेरे को ध्यान क्या रखना है कि थीटा की वैल्यू कोई ऐसी पुट करना है मेरे को जहां पर क्या ना बने, इन्फिनिटी ना बने। थीटा इक्वल टू इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे अगर मैं 90 पुट करता हूं तो tan 90 की वैल्यू क्या होती है, tan 90 की वैल्यू तो 0, tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाती है। उसी तरह cot की भी इन्फिनिटी बन जाएगी, है ना। cot 90 की वैल्यू क्या होगी, cot 90 की वैल्यू इन्फिनिटी अपॉन 1 अपॉन इन्फिनिटी भी वो इन्फिनिटी बनाएगा। तो उसको मैं पुट नहीं कर सकता। ठीक, तो वही सिंपल सी बात है कि मैं रख लेता हूँ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख लेता हूँ। उसकी वैल्यू बहुत सिंपल होती है, 0 पे रख के देख लेते हैं। ठीक है, 1 प्लस tan 0 डिग्री प्लस ये है हमारा sec 0 डिग्री बना। ये है 1 प्लस cot 0 डिग्री माइनस cosec 0 डिग्री। अब देखना जानते 1 tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 0 होता है हमारा 0, sec cos 0 हमारा क्या होता है, cos 0 होता है हमारा 1, तो sec 0 भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक, इसी तरह देखना 1 प्लस cot 0 डिग्री। अब देखना tan 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती, तो ये क्या बना रहा है, 1/0 इन्फिनिटी बना लेगा। अभी क्या है, tan 0 होता है हमारा 0 होता है, 0 अपॉन में 1 है तो 1/0 क्या बना लेगा, इन्फिनिटी बना लेगा। तो मतलब मैं यहाँ पर थीटा की ऐसी कोई वैल्यू पुट नहीं कर पाऊंगा, थीटा इक्वल टू 0 पुट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इन्फिनिटी बनाएगा। और 1 प्लस इन्फिनिटी, 100 प्लस इन्फिनिटी, 1000 प्लस इन्फिनिटी मिलकर भी क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा। तो थीटा की वैल्यू मैं यहाँ 0 पुट नहीं कर पाऊंगा। ठीक, दूसरा तरीका, अब दूसरी वैल्यू क्या पुट कर दूं, दूसरी वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, एक सिंपल सी वैल्यू पुट कर देता हूँ। चलो 45 डिग्री वैल्यू पुट कर लेता हूँ। ठीक, 45 वैल्यू पुट करके देखता हूँ तो 1 प्लस ये अपना बन जाएगा tan 45 प्लस sec 45। इसी तरह 1 प्लस cot 45 माइनस cosec 45। ठीक, अब देखना 1 प्लस tan 45 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, और cos 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और sec 45 की वैल्यू क्या होगी, √2। ये बना आपका 1 प्लस cot 45 की वैल्यू क्या होती, 1 होती, माइनस देखना आप ये क्या है, sin 45 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2 होता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √2 हो जाएगी। आया समझ में। देखना 2 प्लस 2 ये क्या बन जाएगा, मिलके 1 प्लस 1 2 बन जाएगा, 2 प्लस √2 ये बन गया, ये क्या बना लेगा, 2 माइनस √2 ये बना लेगा, बना लिया। अब देखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बना रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर कर दूंगा, देखिए 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4, और √2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या बनाएगा, 2 बना लेगा। तो 4 माइनस 2 क्या बन जाएगा, 2। तो मतलब ये मुझे पता चल गया कि इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। एक तरीका ये होगा, मतलब अगर मेरे को थीटा की वैल्यू में 0 से लेकर 90 तक कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ। थीटा जो है हमारा क्या होना चाहिए, थीटा जो होगा, थीटा की वैल्यू मतलब 0 के इक्वल में हो और 90 के इक्वल में हो, या उन दोनों के बिटवीन में हो। ठीक है, थीटा की वैल्यू ये बस हमें ध्यान के रख के चलना पड़ेगा। पर एक कंडीशन ये है कि थीटा हमेशा क्या नहीं बनाना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए। थीटा इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि इन्फिनिटी अगर जब थीटा इन्फिनिटी बन गया तो अगर मैं 100 या 1000 प्लस इन्फिनिटी भी करूंगा ना, तो इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत। तो इसमें जब 1000 को जोड़ूंगा तब भी ये क्या बनाएगा, इन्फिनिटी बनाएगा ना।
बनाएगा। तो ऐसी कोई वैल्यू मुझे नहीं पुट करना है जिससे कि इन्फिनिटी बनाए। एक तरीका ये है हमारा। दूसरा तरीका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करके आप करो, सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं। चलिए देखना, सिंप्लीफाई करके देखेंगे हम लोग। तो साइन थीटा क्या होता है, सॉरी टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है प्लस सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। इसी तरह अब देखो, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने से अच्छा था, सिंप्लीफाई करने से। अब ये वाले क्वेश्चन में थोड़ी क्या थी, इसमें सिंपल आइडेंटिटी दी थी, तो जिससे हम लोगों को क्या वो आसान पड़ रहा था, वो तरीका आसान पड़ रहा था, उससे हम निकाल सकते थे। बट यहां पर देखना इसको कितना सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तब जाके उसका आंसर आएगा। तो इससे बेटर है कि आप थीटा की कुछ ऐसी वैल्यू पुट करके देख लो। दोनों तरीके आपके लिए सूटेबल है, आप इससे भी करके देख सकते हैं, उससे भी करके देख सकते हैं। पर पेपर में इस तरीका आए, ये क्वेश्चन आया, तो आपको सिंप्लीफाई करके ही करना पड़ेगा। वो सिर्फ किसके लिए, कॉम्पिटेटिव बेसिस के लिए मैंने बताया। 1 प्लस, और वो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेसिस पे भी हो गया। अगर आपका कोई मान लो इस तरह का क्वेश्चन आपको चूज द ऑप्शन में मिल जाता है, ठीक है, तो वहां भी आप इसको थीटा की वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। अब ये कॉट क्या होता है, कॉट होता है अपना कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस ये कॉस थीटा क्या बनाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा बनाएगा। क्लियर है। अब देखना इसको, अब क्या किया मैंने, इसका एलसीएम लूंगा मैं। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अरे भैया देख लो, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 हम लोग करते हैं, तो इसका एलसीएम लेते हैं, क्या आ जाता है, एलसीएम लेंगे 2 और 4 का। आप एलसीएम जब निकालोगे तो बनाएगा ये 2 1 2 2 2 4, ये बना लेगा 1 1। तो मतलब इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 × 2 4 आ गया। ठीक। अब इसी तरह इसका बेस है, दोनों का कॉस थीटा है, तो इसका एलसीएम अगर यहाँ 2 होता तो मैं सिंपल लिख देता कि इसका एलसीएम 2 होगा। ठीक है। तो इसी तरह ये आ गया कॉस थीटा, इसका एलसीएम क्या आ गया, कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा एलसीएम आया। अब मैं इसका क्या करूंगा, 1 का, इसके अपॉन में क्या है 1 का डिवाइड कॉस थीटा में करूंगा, कितने टाइम जाएगा, कॉस थीटा टाइम जाएगा, और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 1 में कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, ये आपका कॉस थीटा बना लेगा। ठीक, बना लेगा। इसी तरह देखना, कॉस का कॉस में डिवाइड करूंगा तो क्या बना लेगा, साइन थीटा बना लेगा। और इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या बनाएगा, 1 बनाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। यहां देखना, इसका एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ये बन जाएगा आपका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 बन गया आपका। साइन थीटा एलसीएम लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब देखना, अब क्या होगा, अब दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है कि पहले मैं क्या कर लेता हूं, कॉस थीटा को अलग से लिख लेता हूं, क्योंकि ये क्या है, बीच में इसका मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो यहां लिख सकता हूं मैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, ये लिखा मैंने। इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका जो बचा वो लिख दीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। समझ में आया। अब देखना यहाँ पे क्या बन रहा है, इस पूरे पार्ट को मैं क्या मानता हूँ, ए मानता हूँ, और इसको 1 को मैं मानता हूँ बी। ये पूरा पार्ट है, इसको मैं मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी। ठीक, तो मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी बन रही है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या बनाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपका बनाता है। वही मैं बनाने जा रहा हूँ, यहाँ विजिबल है, देखना एक मिनट। ठीक है, हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख लेते हैं। चलो, थोड़ा बोर्ड कम है क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हम लोग ऐसा कर रहे हैं, फिर हम बड़ा बोर्ड ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी साइन थीटा। अब ये दिक्कत आ रहा होगी कि ये दोनों निकल कैसे, भाई कॉस को इधर ले आओ, साइन थीटा ये दो, तो कॉस साइन एक ही तो बात है, प्लस में आगे पीछे ही तो लिखा हुआ है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बनिए, ए प्लस बी इंटू माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी यानी 1 का स्क्वायर क्या करूंगा तो 1 आ जाएगा। अब इसको रफ कर देता हूं नीचे से। अब देखना, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रहा है, ये a और ये b है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कहता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। तो इसका मतलब ये आता कैसे, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का आप 2 टाइम इंटू करोगे ना तो ये फॉर्मूला बनाएगा। ये आपने अलजेब्रा में पढ़ लिया होगा, पिछली क्लास में आप पढ़ के आए हो, तो मुझे लगता है बेटर वे में आपको ये फॉर्मूला याद होगा। ठीक, तो हम लोग चलते हैं 1 अपॉन ये हमारा कॉस थीटा साइन थीटा एजेंट था, कोई दिक्कत। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा मैं, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, ये है आपका, और ये क्या था, -1 था। यहाँ पे क्या था, -1 भी था ना, ये इंटू में थोड़ी ना था, -1 था। अब देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारी आइडेंटिटी कहती है कि ये 1 बनाता है, प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में हमारा जो चल रहा है वो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 क्या मिलके क्या बना लेगा, 0 बना लेगा। अब इसको रफ कर देता हूं ऊपर से, तो ये आ गया आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक, समझ में आया होगा आंसर 2 कैसे है। तो देखना आप इन दोनों में देखना आप, ये बेटर वे है इसको सॉल्व करने का, मतलब ये इसका अच्छा तरीका आपको लगा, या फिर आपको अच्छा तरीका क्या लगा कि मैं 0 से लेकर 90 तक की वैल्यू कोई पुट करके देख लेता हूँ, बस इनफिनिटी नहीं बनाना चाहिए, तो उससे हमारा जल्दी आंसर आएगा। अगर आपको पेपर में मतलब 5 नंबर में आ रहा तो इसको पूरा ही सॉल्व करना पड़ेगा, 4 नंबर में आ रहा तो पूरा ही ऐसे ही सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 1 नंबर में आ रहा है, 1 नंबर के लिए हम पूरा अपना 3 मिनट क्यों बर्बाद करें, 3 मिनट या 2 मिनट में जब भी आप इसको सॉल्व कर पाओ, तो हम 3 मिनट या 2 मिनट बर्बाद क्यों करें। सिंपल वे है कि भाई इसकी वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, वो हमारे लिए बेटर तरीका रहेगा। इसको आप सॉल्व करने बैठोगे मिनिमम कम से कम आपको 1.5 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा, और उसमें क्या लगेगा, उसमें कुछ नहीं लगेगा, उसमें आप 30 सेकंड में आंसर को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये समझ में आया, आप इससे सॉल्व करें उसको, वो समझ में आया उससे सॉल्व करें। 5 नंबर में आता है तो पूरा सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, उसमें क्या होता है देखते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसको क्या बताऊंगा, आपको सिंप्लीफाई वाले आंसर को बताऊंगा कि इसका सिंप्लीफाई करके आप कैसे आंसर निकाल सकते हो। फिर आपको मैं बताऊंगा कि 0 से लेके आप इसकी वैल्यू थीटा की 90 तक में पुट करोगे ना, तो इसके बिटवीन में कोई वैल्यू भी हो, मतलब कोई भी आप एंगल रख सकते हो, बस क्या नहीं बनाना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए। पहले सिंप्लीफाई वाले तरीके से देख लेते हैं, फिर सेकंड वे में हम लोग चलेंगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेक प्लस tan और 1 माइनस साइन, ये किसके इक्वल होगा, ये हमें बताना है। देखना आप, अब सेक को क्या लिख सकता हूं मैं, सेक को लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस, tan को क्या लिख सकता हूं, साइन अपॉन कॉस। लिख लिया, कोई परेशानी इसमें। 1 माइनस, अब ये मेरा साइन है, 1 माइनस साइन, इसको मैं एज इट इज रहने देता हूं 1 माइनस साइन है, ठीक, क्योंकि मैंने इसको एज इट इज इसलिए रहने दिया क्योंकि आगे ये इसका मैं एलसीएम लूंगा तो ये मिलके क्या बना लेगा, कॉस बना लेगा, ऊपर 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, ये क्या बना लेगा बल्कि a प्लस बी इंटू माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मैंने एलसीएम ले लिया कॉस है, ठीक है, तो अब इसका एलसीएम लिया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या मिलेगा आपको 1 माइनस साइन मिला, ठीक, इंटू 1 माइनस 1 प्लस साइन है, सॉरी ये है 1 माइनस साइन। अब वही चीज आ गई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, अपॉन में आ गया हमारा कॉस। अब एक देखना ये क्या बना रहा, साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू मिलके क्या बना रहा, 1 बना रहा। तो ये मैं साइन किसकी वैल्यू चाहिए मेरे को, 1 माइनस साइन की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ करूंगा, कॉस स्क्वायर एज इट इज रखता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये आ गया हमारा, ये प्लस का था इस साइड चला गया तो काय का हो गया माइनस का हो गया, तो ये क्या बनाएगा कॉस से बनाएगा। ये आ गया आपका
कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस। अब ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा, कॉस ए। तो इसका आंसर क्या हुआ, कॉस ए। ये हमारा आंसर। एक और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका, चलिए दूसरे तरीके से देख लेते हैं, ये आपको समझ में आया होगा। दूसरा तरीका देख लेते हैं। दूसरे तरीके में क्या याद रखना पड़ेगा कि भाई इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए, ऐसी कोई वैल्यू पुट करना है जिससे क्या ना बनाए, इन्फिनिटी बनाना है। अब देखो थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अगर मैं इसको 0 पे पुट करता हूँ, 0 डिग्री, अगर मैं a इक्वल टू 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो sec क्या होगा, sec 0 डिग्री बनाएगा प्लस tan 0 डिग्री बना लेगा, और ये 1 माइनस sin 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक, तो sec 0 क्या होता है, cos 0 हमारा क्या होता है, cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी क्या होगा, 1 होगा, प्लस tan 0 क्या होता है, 0 होता है, 1 माइनस sin 0 क्या होता है, 0 होता है। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये 1 प्लस 0 क्या बनाएगा, 1 बनाएगा, और 1 माइनस 0 क्या बनाएगा, ये भी 1 बनाएगा, 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 1। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैंने अब ये वैल्यू निकाली, यहाँ तो 1 आया, पर यहाँ पे मेरे को किस फॉर्म में दिया, sec ए, sin ए, cos ए, cos ए के फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं यहाँ 0 वैल्यू 0 पुट करके देखता हूँ, यहाँ मैंने 0 पुट करके देखा, तो क्या पता चलेगा मेरे को, 0 sin sec 0 क्या होता है, ये 1 होता है। ठीक है, sin 0 क्या होता है, sin 0 हमारा 0 होता है, cosec a यानी sin 0 क्या होता है, 0 होता है, 1/0, ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी होगा इसका आंसर। और cos a क्या होता है, cos 0 हमारा क्या होता है, 1 होता है। अब देखना यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्या आ रही कि यहाँ पे a और d दोनों में क्या आ रहा है, दोनों का आंसर सेम आ रहा है, दोनों में 1 1 आ रहा है। तो ऐसी अब 0 वैल्यू तो हम पुट नहीं कर सकते, 0 डिग्री तो पुट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे दो आंसर तो हो नहीं सकते इसमें। तो अब क्या करेंगे, अब कोई दूसरा एंगल पुट करके देखना पड़ेगा, दूसरा एंगल पुट करके देख लेते हैं। तो मैंने लेके चला, मैं 45 डिग्री लेके चलता हूं। अब sec 45 प्लस tan 45 और 1 माइनस sin 45। cos 45 क्या होता है, cos 45 होता है 1/√2, ठीक है, आ जाएगा आपका √2 आ जाएगा, और tan 45 होता है हमारा 1 माइनस sin 45 क्या होता है, sin 45 होता है 1/√2। इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस √2 लिख दू इसको, और ये आपका बन जाएगा √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 अपॉन √2। ठीक है, अब और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें से 1 माइनस 1 कॉमन ले लेता हूँ, मतलब माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस माइनस में से कॉमन लिया तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी 1 प्लस √2 ये बन गया मेरा, और ये बन जाएगा 1 माइनस √2। इस माइनस का मल्टीप्लाई अंदर करूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा और ये प्लस का बन जाएगा, अपॉन में √2 आ गया। अब देखना क्या कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यानी 1 माइनस √2 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाता, अपॉन में आ गया √2। ठीक, √2 हमारा अपॉन में चल रहा है। 1 माइनस 2, ये माइनस भी था, माइनस भी था, ठीक, अपॉन में आ गया √2। 1 माइनस 2 तो क्या बनाएगा, -1 बनाएगा, -1 और -1, मतलब ये बाहर माइनस था, अंदर में माइनस आ रहा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 1/√2 आंसर आएगा, 1/√2 आंसर आएगा। अब यहां देख लेता हूं मैं, यहां रख के देख लेता हूं कि भाई 1/√2 किसका आंसर आ रहा है। तो sec 45, cos 45 हमारा क्या होता है, cos 45 होता है हमारा 1/√2, तो sec 45 क्या होगा, √2 होगा, तो ये तो आंसर हमारा हो नहीं सकता। sin 45 क्या बनाएगा, ये बनाएगा 1/√2, ठीक है, ये क्या बनाएगा 1/√2। अब ये cosec 45 ये क्या बनाएगा, आपका √2 बनाएगा, और cos 45 क्या बनाएगा 1/√2। तो यार ये भी हमारा कोई एंगल हम लेके चल रहे हैं, उससे भी हमारा ये आंसर नहीं आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। तीसरा तरीका क्या हुआ, तीसरा आप देख रहे हैं, ये थोड़ा लेंथी क्यों हो गया, ये लेंथी इसलिए हो गया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से जल्दी आंसर आ गया, आपको ऐसा लग रहा होगा, बट आप कुछ ऐसी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देखते जिससे कि आंसर आपका इजीली आ जाता। कोई ऐसा एंगल चॉइस करना पड़ेगा जिसमें आप देख रहे हैं, क्या देख के चलना पड़ेगा, आप देख के चलना ये पड़ेगा कि भाई इन दोनों की वैल्यू सेम तो नहीं होती, किसी एक एंगल पे 45 पे ये सेम होता है। अब मैं क्या करता हूं, मैं 30 डिग्री लेके चलता हूं, 30 डिग्री पे क्या आंसर आता है।
तो sec 30 हमारा क्या होता है, sec 30 मतलब cos 30, cos 30 आपका क्या होता है √3/2, तो आ जाएगा ये 2/√3 प्लस tan 30 क्या होता 1/√3 हो जाता। इसी तरह 1 माइनस sin a, sin a क्या होता 1/2। इससे करके देख लेता हूँ फटाफट। अब देखना कैसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 + 1, ये क्या बन गया 3 बन गया, और ये आ जाएगा आपका 2 - 1 यानी 1/2 आ गया। इसको इससे कैंसिल कर दो तो क्या बन जाएगा, ये √3 लिख सकता हूँ उसको, अपॉन में ये √3 था इंटू 1/2, √3 से √3 कैंसिल हो गया तो √3/2 आंसर आता है। अब देख लो भैया, अब √3/2 इसमें किसका आंसर हो सकता है, इसको भी चेक करके देखता हूँ। sec 30 cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3 होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री क्या होता है 1/2 होता है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि आंसर ये आ रहा है। cosec 30 क्या होता है, देखो sin 30 क्या होता है, sin 30 होता है 1/2, तो cosec 30 क्या होगा 2, और ये cos 30 होता है हमारा √3/2, तो ये आंसर हो गया। तो मतलब पहले भी हम लोग इसको आसानी से फटाफट यूं ऐसे चुटकियों में हो जाता, सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट मैंने आपको 3 मतलब एंगल पे लेके दिखाया, 0 डिग्री, 45 डिग्री और 30 डिग्री। वो मैंने क्यों नहीं किया, उससे आपको ये पता चलेगा कि मैं अगर किसी एक पर्टिकुलर एंगल को ले रहा हूँ और उसमें मेरे को चीजें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा, उसमें मेरे को ध्यान ये रखना पड़ेगा कि वो इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात उसमें क्या नहीं बनाना चाहिए, दूसरा हमारा उन दोनों के जो ऑप्शन है उनके आंसर सेम नहीं आना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर ये होगा। आपको जो तरीका सुटेबल लगा उससे आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको चीजें सीखना पड़ेगा, चीजें आपको समझना पड़ेगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है 1 + tan² अपॉन 1 + cot²। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है, कैसे sec² माइनस tan² क्या होता है इक्वल टू 1 होता है, तो sec² क्या बन गया 1 + tan² बन गया। तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख दूं, ऐसे ये क्या, ये आइडेंटिटी जो होती है ये होती है cosec² इक्वल टू 1 + cot²। ठीक, तो 1 + tan² के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं sec² लिख दिया, और 1 + cot² के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं cosec² लिख दिया, cosec²। ठीक, अब इसको रफ कर देता हूं। अब देखना इधर ध्यान से, sec क्या होता है, sec होता है हमारा 1/cos² हुआ, और ये होता है हमारा 1/sin² हुआ। अब मैंने क्या बताया था, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, मतलब इसको थोड़ा ऐसे लिखता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है और इस वाले का मल्टीप्लाई इसके साथ होता है, तो ये आपका बन गया sin² अपॉन cos²। तो ये मिलकर क्या बनाएगा tan² बनाएगा, तो इसका आंसर क्या होगा ये होगा। ठीक, हमारा ये। दूसरा तरीके पे चलते हैं, वही आप इनकी कोई वैल्यू पुट करके देख लो फटाफट। चलिए, तो देखना अभी क्या दो चीजें हम लोगों ने पिछला जो क्वेश्चन हम लोगों ने थर्ड किया था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, उसमें हम लोगों ने देखा कि भैया इसका इन्फिनिटी बनाना चाहिए पहली चीज, और दूसरी चीज क्या थी, दूसरा ये था कि हमारा ऐसी कोई वैल्यू पुट करना है हमें जिसमें ऑप्शंस में सेम ना आ रहा। ठीक है, तो देखना अगर मैं यहां पर 0 डिग्री पुट करता हूं तो tan 0 क्या होता है, tan 0 तो हमारा क्या होता है 0 होता है, पर cot 0 हमारा क्या होता है इन्फिनिटी होता है, cot 0 इन्फिनिटी होता है, तो मतलब 0 डिग्री में पुट नहीं कर सकता, a थीटा, हाँ सॉरी a इक्वल टू 0 डिग्री में पुट नहीं कर सकता। अब इसके बाद मैं देखता हूँ tan 45 a इक्वल टू 45 डिग्री लेके चलता हूँ, 45 क्या होता है हमारा 1 होता है, तो 45 पे देखूंगा मैं तो इसकी वैल्यू भी 1 होती है, इसकी वैल्यू भी 1 होती, तो मतलब इसको मैं पुट करके देख सकता हूँ, इसको पुट करके देख सकता हूँ। इसमें और कोई ऑप्शन देख लेता हूँ, ऑप्शन देख लेता हूँ कि इसमें tan 45 इसकी वैल्यू सेम होती है और इसकी वैल्यू सेम होती है, तो tan 45 की वैल्यू पुट करके देख सकता हूँ। ठीक, ये भी नहीं देखूंगा, क्यों नहीं देख सकता, क्योंकि दो आंसर सेम आएंगे। अब मैं देख लेता हूँ एक 30 डिग्री लेके देखता हूँ, तो sec 30 डिग्री से ये सुटेबल हो जाएगा, मतलब 30 डिग्री हम लोग चेक कर लेते हैं,
तो ए इक्वल टू जब मैं 30 डिग्री रखूंगा ना, ए इक्वल टू 30 डिग्री, तो देखना 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 30 डिग्री क्या होता है, टेन 30 डिग्री होता है आपका 1/√3, तो ये आ जाएगा 1/3, ठीक है। और कॉट 30 डिग्री क्या होता है, कॉट 30 यानी टेन 30 का जस्ट रिवर्स, 1/√3 का √3, तो √3 आ जाएगा इसका, √3 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, इसका ऊपर एलसीएम लिया तो 3 + 1 क्या आ जाएगा, 4/3 अपॉन में आ जाएगा 4, ठीक है। इसके अपॉन में क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दो, तो 4 × 4 ये 1 ऊपर चला गया तो क्या आ जाएगा 4 × 1, और ये आ जाएगा 4 × 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बन गया आपका 1/3 बन गया 1/3। अब किसका आंसर आ रहा है देख रहा 30 डिग्री। अब यहाँ देखता हूं मैं cos 30 क्या होता है, cos 30 हमारा होता है √3/2, तो ये आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर करोगे तो आप क्या आ जाएगा 2/√3 का स्क्वायर आ जाएगा 4/3, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये वैसे भी नहीं हो सकता। अब देखना इसको देखूंगा मैं, इसको पुट करके देखता हूँ। हमारा tan जो होता है tan 30 क्या होता है, tan 30 होता है 1/√3 का जस्ट अपोज, यानी √3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर करूंगा तो आपका आ जाएगा 3, तो ये भी मैच नहीं कर रहा। अब इसको ही देख लेता हूँ, बचा कुचा यही है मेरे पास और इसी को मैंने सॉल्व किया है, तो देखना अब इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो 1/√3 का स्क्वायर करूंगा मैं, 1/√3 का स्क्वायर करूंगा तो 1/3 आ गया, मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। देखो आपको मैंने इस क्वेश्चन में ये 4 क्वेश्चन को मैं करवाने को तो आपको मैं कितने समय में करवा देता, मुश्किल से 5 मिनट में करवा देता, पर मैंने आपको चीजों को कोरिलेट करके दिखाया है, मतलब आप दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिंप्लीफाई करना, आप इस क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना थोड़ा लेंदी पड़ रहा था, है ना, लेंदी पड़ रहा था, तो उससे हम लोग नहीं करेंगे, हम किसी ऐसी वैल्यू को पुट करके देखेंगे जो क्या बनाएगा, मतलब इन्फिनिटी नहीं बनाना चाहिए, और उसके ऑप्शंस में क्या होना चाहिए, ऑप्शंस उसके 2 नहीं आना चाहिए, 2 सिमिलर नहीं आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा था मैंने, इन दोनों के आंसर सेम आ रहे थे, जैसे 45 पुट करके देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 45 पे सेम होती है, इसकी वैल्यू 45 पे सेम होती है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन को हमें नहीं करना होगा। आपको जो अच्छा लगे उससे आप करें, कोई दिक्कत नहीं है, पर पेपर में आपको वही ध्यान रखना पड़ेगा, अगर 5 नंबर का है तो पूरा आपको सिंप्लीफाई करके दिखाना पड़ेगा, और अगर आपका 1 नंबर में, तो 1 नंबर के लिए यार क्यों मतलब 3 मिनट 2 मिनट बर्बाद करो, इससे अच्छा है कि इस तरीके से करो। और ये तरीका जो है ना, इससे आप करना सीख गए ना, तो ये समझ लो कि आने वाले क्वेश्चन जो होंगे इन फ्यूचर, आने वाले क्वेश्चन इन फ्यूचर मतलब मेरा मतलब आगे जाके कुछ ना कुछ तो करोगे भाई, कोई ना कोई एग्जाम तो दोगे। कोई अगर बायोलॉजी की फील्ड में जाएगा तो नीट का एग्जाम देगा, कोई मैथ्स की फील्ड में जाएगा तो जेईई मेंस का एग्जाम देगा, कोई अगर कॉमर्स की फील्ड में जाएगा तो सीए बीए कुछ इन सभी का एग्जाम देगा, एग्रीकल्चर की फील्ड में जाएगा पीएटी होता है, कई सारे एग्जाम होते हैं, तो उनमें इस तरह से आपको पूरा थोड़ी ना करना पड़ेगा, तो चीजों को यही समझ के चलो ना, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन हमारा 4 हमारा कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में लगभग मे बी 10 क्वेश्चन है, उनको क्या करना है, प्रूव भी करना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, आप उस तरीके से करके नहीं देख सकते जिस तरीके से मैंने 0 30 0 से लेकर 90 तक के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो उस तरीके से आपको नहीं करना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो मे बी ये आपको 3 या 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर में इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मतलब देखिए अब ये जो क्वेश्चन है cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, ये इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले क्या करूंगा मैं, एलएचएस लेके चलूंगा, सॉल्यूशन डालूंगा। सबसे पहले ये सॉल्यूशन हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 लेकर, ठीक है। इसमें मैंने किसको पहले लिया, एलएचएस को लिया। एलएचएस हमारा क्या दिया हुआ है, एलएचएस है हमारा cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। अगर मैं एलएचएस को आरएचएस के इक्वल में ले आऊंगा तो हेंस प्रूव्ड हो जाएगा, वही करना है हमें। तो cosec को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन sin थीटा लिखा मैंने। cot को क्या लिख सकता हूं, cos थीटा अपॉन sin थीटा, इसका स्क्वायर। इसका इसमें मैंने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, sin थीटा आ जाएगा, आ गया 1 माइनस cos, 1 माइनस cos का 1 माइनस cos थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, बना। इतना आपको समझ में आया होगा। अब मैं क्या करूंगा, देखिए 1 माइनस cos थीटा का अलग स्क्वायर ले सकता हूँ, अपॉन में sin थीटा का अलग स्क्वायर ले लेता हूँ, sin स्क्वायर थीटा का अलग स्क्वायर ले लेता हूँ।
इस तरीके से लिख सकता हूं? अरे क्यों नहीं लिख सकता यार, जब a अपॉन बी का होल स्क्वायर होता है तो इसका मतलब यही तो होता है a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वही तो मैं लिख रहा हूं। ठीक, अब देखना 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी अगर मैं इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2a, ये बनता है। इस बार मेरे को यहाँ देखना पड़ेगा कि ऊपर मेरे को क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा तो चाहिए ही, 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मैं इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, 1 माइनस कॉस थीटा बन रहा है। अब देखो यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज कर सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर थीटा जो हमारा होता है वो क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा के कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, तो वही मैं यूज कर लेता हूँ। 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ये क्या बनाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनाया आपका, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। अब ये कैसे आया, उसके लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, ठीक, ये आप लिख सकते हैं। अब देखना 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a प्लस बी आ गया आपका इंटू ए माइनस बी आ गया, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे कॉस थीटा, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे कॉस थीटा, प्लस माइनस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देख रहा आप 1 माइनस कॉस थीटा की पावर यहाँ क्या है 1 है, और यहाँ पावर क्या है 2, तो अगर इन दोनों की पावर को मैं माइनस करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बन गया, 1 माइनस कॉस थीटा मेरा क्या बचेगा, ऊपर बचेगा, अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। यही तो मुझे प्रूव करना था। देखो इसमें कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब ए स्क्वायर अपॉन ए रहता है तो इसकी ये क्या बचता है, ए बचता है। कैसे बचता है, क्योंकि इसकी जो पावर होती है 1 होती है वो ऊपर जाता है ना, तो माइनस हो जाता है, ए की पावर 2 माइनस 1, तो क्या बचेगा, ए बचेगा। इस तरीके से ये आ गया हमारा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत, इसको दोबारा रिपीट करूं तो देखिए, दोबारा रिपीट करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना भाई, 1 माइनस कॉस थीटा है माइनस साइन थीटा है, कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखा मैंने 1 अपॉन साइन थीटा लिखा, कॉट थीटा को क्या लिखा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा। अब इसका एलसीएम ले लिया, साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, फिर इसको सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर बचेगा। एलसीएम देना आपको आता होगा, समझ गया होगा, ठीक है। फिर इसका पूरे पे होल स्क्वायर था, मैंने इसको अलग अलग सेपरेट करके स्क्वायर लिख दिया, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अलग ले लिया और साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा का स्क्वायर अलग ले लिया, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बन गया। फिर 1 माइनस कॉस थीटा मैंने एज इट इज रहने दिया, क्योंकि मैंने इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की। अगर मैं थोड़ी कलाकारी इसमें मिलाता, कलाकारी क्या मिला देता कि मैं बना देता a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं इसमें लगा देता, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला बन जाता है। पर ये फॉर्मूला में लगा के क्या भाई मेरा ये प्रूफ थोड़ी ना हो पाएगा, क्योंकि ऊपर मेरे को 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए, तो मेरे को मतलब समझ में आया, दिमाग में आया कि 1 माइनस कॉस थीटा तो हमें बचा के चलना पड़ेगा, उसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा भी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज रहा। अब ये क्या बन रहा है, a और b, यानी a स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1 ही आएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला लगा सकता हूँ। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनाता हमारा, a प्लस बी बनाता इंटू ए माइनस बी बनाता, तो भाई a प्लस बी, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे कॉस थीटा, a के प्लेस पे 1, b के प्लेस पे कॉस थीटा। अब ये दोनों चीज हमें सेम मिल गई, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम है, ये 2 टाइम है, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही हमें प्रूव करना था, तो क्या आ गया, LHS इक्वल टू क्या आ गया हमारा, LHS इक्वल टू RHS आ गया। चलिए समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका सेकंड पार्ट जो है 5 का, उसकी तरफ चलते हैं हम लोग। उसमें क्या करना होगा, सॉल्यूशन है। इसका भी हम लोगों ने एलएचएस वाला पार्ट लेके चल रहे हैं,
कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस। ठीक, अब मेरे को प्रूव क्या करना है, 2 sec ए प्रूव करना है। तो ये 2 sec ए प्रूव कैसे होगा, देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पे एक तो मेरे पास क्या ऑप्शन हुआ कि मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूं। इन दोनों का एलसीएम, अगर मैं इसको कॉस को किसमें sec में कन्वर्ट करूं, फिर साइन को कॉस में कन्वर्ट करूं, तो उससे मेरे को ज्यादा कोई सेंस नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, उसका एलसीएम ले लेता हूं। तो 1 प्लस साइन मैंने क्या लिया, एलसीएम लिया इसका, इंटू कॉस ए। अब ये दोनों एलसीएम कैसे आए, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन चीज नहीं है, तो इन दोनों का एलसीएम ही लिया है। ठीक, अब 1 प्लस साइन ए का डिवाइड करें, 1 प्लस साइन ए में दिया तो कितने टाइम दिया, 1 टाइम दिया, 1 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर बन जाएगा। कॉस ए का डिवाइड मैंने कॉस ए में किया, कितना टाइम दिया, 1 टाइम दिया, 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया 1 प्लस साइन ए में, तो 1 प्लस साइन ए बचा, और 1 प्लस साइन ए का मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए में करूंगा तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। ये बन गया। अब करना क्या है इसमें, अब कुछ नहीं करना, अब तो हमारा क्वेश्चन हम लोग पहुंच ही गए, हम लोगों को जो प्रूव करना है वहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लगभग पहुंच चुके हैं। कॉस स्क्वायर एज इट इज लेता हूं, कॉस स्क्वायर आपका एज इट इज बचा 1 प्लस साइन स्क्वायर है। अब इसको मैं इसके स्क्वायर को ओपन करूंगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, उसको यूज कर लेता हूं। a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस b का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab यानी 2 साइन है। ठीक है, ये हमारा बचा है। नीचे क्या है, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस। अब देखना यहां पर थोड़ी मेरे को कुछ मतलब जाना पहचाना सा लग रहा है, कुछ जाना पहचाना सा क्या लग रहा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। हाँ, तो मैं इसको एक साइड लिख देता हूं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। साइन स्क्वायर है, ये वाला साइन स्क्वायर है, इसको यहां लिख दिया, प्लस कॉस स्क्वायर है, इसको यहां लिख दिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन लिखा। अपॉन में क्या चल रहा है, 1 प्लस साइन इंटू कॉस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या होता है, 1 होता है। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं, 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन। अपॉन में 1 प्लस साइन इंटू कॉस। कोई दिक्कत, अरे कुछ नहीं किया, यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करी है हम लोगों ने। आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो इसके प्लेस पे मैंने सिर्फ 1 रखा है और बाकी सब पूरा पार्ट है। अब देखना 1 प्लस 1 क्या बना रहा है, 1 प्लस 1 जो हमारा है वो क्या बना रहा है, 2 बना रहा है। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन बना हमारा, 2 प्लस 2 साइन। इन दोनों का ऐड किया तो क्या बन गया, 2 बन गया, 2 साइन एज इट इज था, अपॉन में 1 प्लस साइन इंटू कॉस। अब क्या कर सकता हूं, उसमें से 2 मैं कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बन गया, 1 प्लस साइन बन गया आपका। 2 कॉमन लिया, 2 का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, इसमें करोगे तो 2 साइन बन जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में जो हमारा चल रहा 1 प्लस साइन इंटू कॉस। 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल हो गया। अपॉन में क्या है, 2 कॉस। 2 कॉस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक होता है, तो ये सेक है। यही तो हमें प्रूव करना था। ये देखिए क्या है, LHS इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव हो गया भैया हमारा। इसमें किसी को दिक्कत, मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी तक किया क्या, देखो मैंने यहाँ का रफ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उसको मैं अभी समझा देता हूँ। इस क्वेश्चन में मैंने LHS वाले पार्ट को लेके चला था। LHS वाले पार्ट में देखा मेरे दिमाग में 2 चीजें आ रही थी, क्या कि भैया मैं कॉस को सेक में कन्वर्ट कर दूं, साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दूं। इस तरीके से मैं इसमें नहीं कर सकता था। क्यों नहीं कर सकता था, क्योंकि क्वेश्चन को मैं खुद ही टिपिकल बना देता। तो सबसे बेटर वे क्या रहा कि मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन इंटू कॉस, हमारा एलसीएम आ गया था। और एलसीएम लेने के बाद इसको जब मैं सॉल्व करता तो ये कॉस स्क्वायर बन गया था और ये 1 प्लस साइन स्क्वायर, साइन प्लस 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बन गया था।
जिसको मैंने ओपन यहाँ किया कॉस स्क्वायर ए और ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन गया था, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया था वहां पे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इसमें रखा। अब मेरे दिमाग में यहाँ पे कुछ चल रहा था, क्या चल रहा था कि भाई साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 बनता है, तो मैंने इन दोनों को एक साइड ले लिया, प्लस 1 प्लस 2 साइन एज इट इज रहा हमारा। अब ये बन गया था 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन, तो 1 प्लस 1 को ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, 2 बन गया हमारा, ये हमारा 2 प्लस 2 साइन ए बन गया। 2 इसमें से कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए बदल, जो डिनोमिनेटर में एज इट इज चल रहा था उसको मैं एज इट इज लिख के चला, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया और 2 अपॉन कॉस ए बन गया, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए होता है, तो हमारा ये दो प्रूव करना है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, कोई भी क्वेरी है, तो आप अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, हम लोगों को आपकी समस्या बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग यहाँ खड़े हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, देखिए भाई क्या कि चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, जिससे हम लोगों को पता चलता रहे कि आपको किस तरह की और क्या हमारे इसमें क्या हमें अपडेट करना पड़ेगा, इसमें और क्या सुधार करना पड़ेगा, जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आता है। थैंक यू वेरी मच।